हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड विद वेपन पर। आज की वीडियो में देखेंगे हम कि HTML के अंदर हमारे कुछ सिमेंटिक टैग्स होते हैं जिनका यूज़ हम अपने वेबसाइट के कोड को अरेंज करने के लिए करते हैं। तो चलते हैं हम अपने VS कोड पर, और VS कोड पर आने के बाद हम यहाँ पर एक फ़ोल्डर बना लेंगे जिसका नाम हम रखेंगे वीडियो 9। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ वीडियो 9। अब इस फ़ोल्डर के अंदर हम यहाँ पर एक फ़ाइल बना लेंगे जिसका नाम मैं रखूँगा index.html। और यहाँ पर मैं अपने बॉयलरप्लेट कोड को लूँगा। बॉयलरप्लेट कोड को लेने के बाद यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अपने लाइव प्रीव्यू को ऑन करूँगा। लाइव प्रीव्यू को ऑन करने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे कि मैं एक इमेज लेता हूँ यहाँ पर, जो मैंने यहाँ पर रखी हुई है। इस इमेज को लेने के बाद मैं आपको बताता हूँ, इसको यहाँ से कॉपी करूँगा। इसको कॉपी करने के बाद हम इसे उस फोल्डर में रख लेंगे और इसे हम अपने VS कोड के अंदर ही ओपन कर लेंगे। यहाँ पर मैं एक इमेज लेता हूँ और इमेज लेने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको कॉपी करूँगा यहाँ से और यहाँ पर मैं इसे ओपन कर लूँगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि एक तो आप अपनी वेबसाइट को बनाने के लिए डिव का यूज़ करेंगे और अलग अलग सेक्शन में अलग अलग कोड को रखने के लिए डिव का यूज़ करेंगे। जैसे कि आप एक डिव लेते हैं और उस डिव के अंदर आप नेव लिख के या कोई भी उसकी क्लास देके वहां पर नेव बार बना सकते हैं। फिर आप अगला डिव लेंगे। जैसे कि मैं बताऊं आपको, आपने एक डिव लिया यहाँ पर और इस डिव के अंदर आपने एक नेव बार बना दिया। अब इसके बाद अगर आपको कोई पैराग्राफ लिखना है तो आप एक और डिव लेंगे यहाँ पर और इसके अंदर आप एक पैराग्राफ बना देंगे। अब अगर आपको कोई इमेज लगानी है तो आप यहाँ पर एक डिव लेंगे और इसके अंदर आप इमेज लगा देंगे यहाँ पर। तो इस डिव का यूज ना करके आप सिमेंटिक टैग का यूज कर सकते हैं और इससे क्या हुआ कि जो हमारा कोड है वो हमें अरेंज दिखेगा। और इनका यूज ना करके हम सिमेंटिक टैग का यूज कर सकते हैं और सिमेंटिक टैग का यूज करके हम अपने कोड को अरेंज कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर यूज करें सिमेंटिक टैग का, जैसे कि ये आप देख सकते हैं यहाँ पर हेडर है और इस हेडर में आप देख के समझ सकते हैं कि इस हेडर के अंदर हेडिंग है। और या फिर एक नैव बार है, इसके अंदर आपने नैव बार बना के रखा है। ये हमारा एक नैव बार है। इसके अंदर कोई डिस्क्रिप्शन टाइप का साइड में कोड है। अगर कोई फिगर है तो आप इसमें इमेज लगा सकते हैं। फुटर है तो इसमें आप कोई नोट कॉपीराइट दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप सिमेंटिक टैग का यूज करके अपने कोड को अरेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर बनाऊं हेडर। हेडर के अंदर आपने हेडिंग डाल दी H1 और यहाँ पर लिख दें आप जो भी हेडिंग डालना चाहते हैं। मैं लिख देता हूँ कोड विद वेपन। इस तरीके से इस हेडर सेक्शन के अंदर आपने हेडिंग लग दी। अब आप अगर कोई नेव बार बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर नेव टैग का यूज करेंगे और इसके अंदर आप अपना नेव बार बना देंगे। तो इस तरीके से क्या होता है कि आप अपने कोड को अरेंज करके रख सकते हैं सिमेंटिक टैग की मदद से। तो ये होते हैं कुछ हमारे सिमेंटिक टैग। जैसे हेडर है, हेडर के अंदर आप हेडिंग लिख सकते हैं। नेव बार के अंदर आप अपने नेव बार को रख सकते हैं। मेन के अंदर आप कोई मेन कंटेंट रख सकते हैं, जो आपकी वेबसाइट का मेन कंटेंट है उसको रख सकते हैं। आर्टिकल के अंदर आप आर्टिकल लिख सकते हैं। पी टैग लगा सकते हैं। पी टैग के अंदर आप पैराग्राफ लिख सकते हैं। फिगर के अंदर आप अपनी इमेजेस लगा सकते हैं। असाइड, अगर आपको साइड में कोई डिस्क्रिप्शन देना है तो आप असाइड टैग का यूज कर सकते हैं। फुटर में अगर आपको कोई नोट, कोई कॉपीराइट, कोई कॉन्टैक्ट से रिलेटेड चीज देनी है तो आप फुटर में रख सकते हैं उसको। अगर आपको कोई टाइम से रिलेटेड चीज रखनी है तो आप वहां पर टाइम में रख सकते हैं। और ये होते हैं हमारे कुछ सिमेंटिक टैग्स। अब ये कितने होते हैं, कैसे होते हैं, इनको देखने के लिए हम यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पर मैं अपने ब्राउज़र पर जाऊँगा। ब्राउज़र पर जाने के बाद हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर हम सर्च करेंगे सिमेंटिक टैग्स इन HTML। और यहाँ पर मैं बता दूँ आपको कि जैसे ही आप यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारे कुछ सिमेंटिक टैग्स होते हैं। जैसे आर्टिकल, अगर आपको आर्टिकल लिखना है तो आप यहाँ पर आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं। साइड में अगर कोई चीज़ आपको रखनी है तो आप असाइड का यूज़ कर सकते हैं। सेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं। नेव बार का यूज़ कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, जो हमारा कोड होता है वो अरेंज रहता है और कोड को रीड करने में काफ़ी आसानी होती है। आपको देखकर ही समझ में आ जाता है कि इस सेक्शन के अंदर किस चीज़ का कोड है।
तो इस तरीके से आप अपने सिमेंटिक टैग का यूज़ करके अपनी वेबसाइट के कोड को अरेंज कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट को काफ़ी खूबसूरत बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपने सिमेंटिक टैग का यूज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के कोड को लिखने में। तो ये होते हैं हमारे कुछ सिमेंटिक टैग। तो अब हम वेबसाइट को बनाने के लिए सिमेंटिक टैग का यूज़ कर सकते हैं। हमें बार-बार इस तरीके से नेव, डिव, 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 डिव बार-बार डिव का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये होते हैं हमारे सिमेंटिक टैग। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।